उनका स्टैंड जो है वो मतलब बहुत ही पुअर स्टैंड है और इस चीज से मुझे बहुत ही आप ज्यादा अभी मतलब भी बचने की कोशिश कर रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए उस कत्लेआम से, जिस पर महबूबा मुफ्ती का दिल जरा भी नहीं डोला था। मैं आगे बढ़ता हूं और बाकी सबके पास आता हूं, आपको चांस दे दिया। रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, बीजेपी ने एक जी मैं सवाल उठाया है और उस सवाल को लेकर ही मैं आपके पास आऊंगा। बांग्लादेश ज्यादा दूर नहीं है और वो घटना बांग्लादेश की भी ज्यादा दूर नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के रोते हुए तस्वीरें सामने आई जब उनके घर, उनकी इबादत गाहें, मंदिर तोड़े गए, उनको मारा गया, रेप किया गया। मोहम्मद यूनुस खामोश रहे, जो अब वहां पर सारी कमान संभाल रहे हैं। तब तक तो कोई कुछ बात नहीं करता रहा, लेकिन क्या अब यह बात करना इस बात का इशारा नहीं है कि महबूबा मुफ्ती केवल इस्लाम और इस्लाम को मानने वालों की ही बात करने में अपने को मुफीद समझती हैं, सही समझती हैं? शायद वो उस वोटर को कैटर कर रही हो जो आगे आने वाले चुनाव में उन्हें वोट देने वाला है। जी राजीव जी, देखिए सबसे पहले तो मैं स्टैंड वो क्लियर कर दूं, जो यहाँ पे पीडीपी के नेता बैठे हैं और डबल स्टैंड की बात करते हैं। पहले मैं इनका स्टैंड क्लियर, ये कह रहे हैं कि अब ये मुल्क वो नहीं रहा जो गरीबों और अबलों के साथ खड़ा रहता था। अब ये मुल्क वह नहीं रहा। भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमेशा से यह बात कही है कि हम एक साथ एकजुट होकर हमें आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी सपोर्टरों से लड़ना है हमें, और उस बात पे वो हमेशा अड़िग रहे। और भारत हमेशा से किसी भी आतंकी संगठन हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास के आतंकी हो, चाहे इस तरह का जो निर्दोषों पे हमला करने वाले आतंकी हो, उसके खिलाफ है। भारत फिलीपींस के खिलाफ नहीं है, भारत दूसरे देशों के किसी के खिलाफ नहीं है। भारत उन आतंकी संगठनों के खिलाफ है जो बेगुनाहों की मौत का कारण बनते हैं, उनके खिलाफ। पहला चीज आप बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। दूसरी चीज मैं राजीव जी कहना चाहूंगा, ये वही पीडीपी और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कभी अफजल गुरु के फांसी को जो है वो कहती है कि ये तो गलत कर दिया गया, अफजल गुरु को फांसी नहीं देना चाहिए। अब बताइए, हमारे संसद पे हमला करने वाला, कई लोगों की मौत का जिम्मेदार आदमी को अगर फांसी दिया जाता है तब भी ये आंसू बहाते हैं। पीडीपी के नेता जो है वो आतंकी संगठन के हेड नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा देती हैं और अपने आंसू बहाती हैं, और एक रिलीजियस कार्ड खेलने की कोशिश करती है जिससे कि उस तरह की भावनाओं को रखने वाले जम्मू कश्मीर में लोग उनके साथ जुड़े। और आपने देखा उसका परिणाम। आपने पूछा पहले ही सवालों में, माहौल किसने खराब किया? माहौल इन्हीं पार्टियों ने खराब किया है। पीडीपी ने खराब किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खराब किया है। कुछ पार्टियां जो है अपना जम्मू कश्मीर को अपना जागीर समझ करके और नौजवानों को, अरे आप भी तो साथ रहे हैं, आप भी तो पीडीपी के साथ रहे हैं सरकार बनाकर। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है और उसका मैं सटीक जवाब देना चाहता हूं। राजीव जी देखिए, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां पे चुन के भी आते हैं, और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किसी पार्टी के साथ अगर मिल करके वहां पे सरकार बनाना है और जम्मू कश्मीर की जनता के हित में काम करना है, वही 370 के सपोर्ट में हटाया गया, उसको बहाल करने के सपोर्ट में नहीं हमने सरकार बनाई। मतलब चुनाव के बाद आंकड़े अगर ऊंचे नीचे हुए तो आप एक बार फिर पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे? ये आपका एजम्पशन है। हम पूर्ण बहुमत के साथ, जिस तरह से हमने पिछले 4.5 सालों में जम्मू और कश्मीर में विकास के काम किए हैं, जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत को जो है लोकतंत्र को बहाल करने का काम किया है, वो वहां जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। चलिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है। IIM भी खोले हैं, जम्मू कश्मीर के जीडीपी को हमने दोगुना भी किया है। ठीक है, ये मेरा मुद्दा अभी नहीं है। अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है। अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है। मैं अपने मुद्दे पर लेकर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सुखविंदर भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सैफ भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस, सैफ भाई, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मौका चाहूंगा।
कौन बोल रहे? राजीव। मैं आ रहा हूं सहब भाई, राजीव, आपके सहब भाई मैं आपके पास ही आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अब कम से कम आपका ही बनता है, क्योंकि मुद्दा पीडीपी से शुरू हुआ था, बीजेपी के बाद मैं आपका रुख कर रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब देते हुए आप बाकी चीजें इसमें बोल सकते हैं। ये जो शख्स है, ये जो आतंकवादी है जिसका नाम नसरुल्लाह है, ये हिजबुल्लाह का लीडर है। हिजबुल्लाह लेबनान में है, भारत में नहीं है। भारत में छाती पीटने का मकसद क्या है? भारत की लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या नसरुल्लाह से इफेक्ट कर देगी या करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंड बता दूं कि किसी भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से या कोई भी जहां पे ब्लडशेड यानी जहां पे खून जो बहाते हैं, उनकी किसी के साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं। बहुत खूबसूरत जवाब। पहला सवाल का आपका जवाब देते हुए उसको आगे बढ़ाता हूं। हमारे देश का स्टैंड क्या है हिजबुल्लाह के लिए? आपने कहा टेररिस्ट, क्या हमारा देश ये मानता है? या भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रतिनिधि हैं वो ये मानते हैं? यूं अभी ईरान ने 5 दिन के शोक सभा रखी, इराक ने 3 दिन की शोक सभा रखी है, रशिया ने उसे कंडेम्ड किया है इसको जो है मारने को। तो क्या हमारे देश का स्टैंड जो अभी ये भारतीय जनता पार्टी के बता रहे थे, क्या उसको टेररिज्म ही मानते हैं? क्योंकि अभी ही मैं बता दूं, न्यूयॉर्क में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो जाके जो है उन्होंने मुलाकात की अब्बास साहब से जो है, और ये बताया कि हम जो है इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ में, क्योंकि इजराइल ने मारा है जिसको आप इस वक्त टेररिज्म कह रहे हैं। तो पहले तो मैं अपने देश का स्टैंड जानना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उन्होंने खुद ने 12 महीने का वक्त दिया है यूएन के स्टेटमेंट में, मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और ये पहली बार ऐसा होना चाहिए था कि हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके सब साथ में रह के खिलाफत करें इजराइल की। इजराइल वो है, वो किसी का भी नहीं। इजराइल तो माँ दुर्गा को भी जो है एक करप्शन की तस्वीर मानता है। और उसके जो नेतन्याहू के जो बड़े बेटे हैं ना याहिर, उन्होंने माफी भी मांगी है फिर ये चीज करने में। उन्होंने ट्वीट भी किया था माँ दुर्गा की जो है ऐसी तस्वीर जो है जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने जो है ऐसी तस्वीर भी जो है शेयर की थी। तो ये किसी के नहीं है इजराइल, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए हमारा देश जो है आज फिलिस्तीन के साथ में। तो ये जो हम अब सबसे पहले उंगली उठा रहे हैं कि ये टेररिस्ट है, क्या हमारा देश, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मैं स्टेटमेंट चाहूंगा, क्योंकि मैं इनकी स्टेटमेंट को मानता नहीं हूं। क्या आपने भी राजीव ये कहा कि ये है आतंकवादी, तो क्या हमारा देश नेतन्याहू को, इसको नसरुल्लाह को आतंकवादी मानता है? पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि जब ये खून शेड हो रहा है, और मैं आपके चैनल पे भी आपत्ति लिखवाता हूं कि जब हमारी देश की तरफ से स्टैंड नहीं आया, तो राजीव साहब एज एन एंकर आपने चैनल पे आतंकवादी का जो नाम लिया है, क्या देश का स्टैंड आतंकवादी है या नहीं? मैं ग्लोबली जो अभी इंटरनेट, नहीं, मुझे शब्दों में नहीं, शब्दों में मत फंसाइए मुझको, मुझे शब्दों में मत फंसाइए ना साहब भाई। मेरा जवाब आप सुनना पड़ेगा, मेरा जवाब आपको सुनना पड़ेगा। इंटरनेशनली इस वक्त जो लिस्ट है, उसमें हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसको मान रहा हूं। नहीं, राजीव, आपने कहा मुझे पूरी बात करने का क्या हमारे देश का स्टैंड है? हाँ या ना राजीव? पूरी बात करने का, क्या ये हमारे देश का स्टैंड है? वर्तमान भारतीय सरकार के स्टैंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? अपने तो क्या बिन लादेन के लिए भी हर देश को अपना एक स्टैंड बनाना पड़ेगा? क्या बिन लादेन के लिए एक स्टैंड बनाना पड़ेगा? सवाल पूछा है, आपने कहा आतंकवादी, क्या हमारे देश का स्टैंड आप? नहीं, वो बहस अलग है, मैं उस बहस में आपके साथ शामिल ही नहीं हूँ, वो उस बहस में शामिल ही नहीं हूँ। मैं कहता हूं इंटरनेशनली नहीं, सुनिए, आप लोगों की दिक्कत यही है कि आप लोग डीरेल करने की कोशिश करते हैं, आप लोग डीरेल करने की कोशिश करते हैं किसी भी आर्गुमेंट को। मेरा सिंपल सा है, नहीं, नो इश्यूज सर, मैं आपसे फिर कहूंगा, इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली है।
और उसके लिए नहीं, क्या हम यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं हमारा भारत? सुनिए, मैं आपकी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। नहीं, आप कॉन्ट्रडिक्ट मुझे मत कीजिए, आप अभी सवाल पर आइए सर, आप अभी सवाल पर आइए, आप अभी सवाल पर आइए। मेरा सवाल सिंपल सा, क्या सुने नहीं? नो राजीव, नो राजीव, नो राजीव सर, नो राजीव, वी आर नॉट फ्रेंड्स। राजीव मुझे जवाब, आप प्रवक्ता हैं उस पार्टी के, पूछ रहा हूँ, आप उसी दायरे में जवाब दें सर, और आपसे स्ट्रेच नहीं करूंगा मैं इस बहस को। मेरा सवाल बहुत सिंपल, मेरा सवाल बहुत सिंपल था, मेरा सवाल सैफ, आई सेड सैफ होल्ड ऑन, पहले देश का स्टैंड सैफ होल्ड ऑन, बात करेंगे। सैफ होल्ड ऑन, मेरा सवाल सुनिए। आप जवाब नहीं देना चाहते, आप कतई जवाब नहीं देना चाहते, आप बहस को स्ट्रेच करके उलझाना चाहते हैं और टाइम किल करना चाहते हैं। राजीव आपके पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की, क्या भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्या भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्या भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस किसी दूसरे देश में हुई घटना के चलते क्या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है? आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरा सवाल यही है। आपने सबसे पहले अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। चलिए आप मेरा पहला सवाल जो पूरा था, चलिए खोल के बात बताता हूं। राजीव सुनिए, मेरी दिक्कत ये है कि आप टाइम किल कर रहे हैं डिबेट का। देखिए दर्शक जो है ना, मुझे मौका दीजिए अपनी बात आपके पास आ रहा हूं। और दूसरी बात जो है, सुनिए दर्शक, आपने अभी जो है सबसे पहले ये ऐसे ही जनता को गुमराह करने मैंने का काम कहा करते किसी हैं भी ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती। मैंने तो आपसे पूछा, आप जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे टेररिज्म, वो क्या हमारे देश का स्टैंड है या नहीं है? मैं अपने देश के स्टैंड की बात इसमें कैसे, अभी इंटरनेशनली अगर उसको किया गया है, तो आपने संगठन को किया गया है, आप अजीब बात करते हैं सर, आप अजीब बात करते हैं सैफ। राजीव नहीं सैफ, नो, मैं आप नहीं, राजन जामवाल साहब, रक्षा विशेषज्ञ, एनफ इज एनफ सैफ, एनफ इज एनफ। राजन जामवाल साहब, इस पूरे इश्यू में मैं ये तय करने नहीं बैठा हूं कि भारत सरकार ने किसको क्या कहा है। इंटरनेशनली वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है। अभी जो नया नेता उन्होंने तय किया है उसे 2017 में, सैफ आई रिक्वेस्ट, आप कांग्रेस के नेता हैं, प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए। राजन जामवाल, जो कुछ भी हुआ है, क्या भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है? राजन जामवाल, नो वन एल्स, राजन जामवाल म्यूट करना पड़ेगा, राजन जामवाल, नो वन एल्स। बिल्कुल ओके। या देखिए, पहले तो ये हिजबुल्लाह, ये कौन है? क्या ये लेबनीज आर्मी है? लेबनीज आर्मी अलग है। ये क्या किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये सिर्फ ईरान के प्रॉक्सी थे। आई मीन, इनका मकसद क्या था? यूसी कि कहना कि टेररिस्ट स्टैंड नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? बहुत सिंपल होता है, इंसानियत के लिहाज से बहुत सिंपल होता है। जब एक रेगुलर आर्मी और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है? होल्ड ऑन मिस्टर सैफ भाई, बात करने सैफ भाई सुनने दीजिए, नॉन स्टॉप बोलने दीजिए। हाँ, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक देश की सेना के अंदर बड़ा फर्क होता है, और ये क्लियरली डिफाइंड फर्क है। एक आम आदमी बिना कॉम्प्लेक्सिटी में जाए ये अंतर समझ सकता है। हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो डिफाइंड थी ही, उसके सिवाय आप समझ सकते हैं जिसका कोई देश नहीं है, जो कुछ नहीं है, अब वो मतलब एक ईरान के कहने पे आके रॉकेट फायर करता है। कहाँ क्या काम है इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर करने हैं? कहाँ करने? अरे कहीं भी गिरे, कहीं भी गिरे, कोई तो मरेगा। अब ये अगर टेररिज्म नहीं है तो क्या है? इजराइल नजर आ रहा है। अरे भाई मासूम बता दिया, 7 अक्टूबर को मरे थे, 7 अक्टूबर को मरे थे, आपके मुंह से निकला था 7 अक्टूबर को। हमारा देश इजराइल खोल के सुन लीजिए। नहीं, डॉक्टर राजन जामवाल कीप ऑन, डॉक्टर राजन जामवाल को मैं सुनना चाहता हूं। नहीं सैफ भाई, अगर एंडलेस हम बोलते रहेंगे, आपकी विंडो को मैं एंडलेस ओपन करूंगा तो मैं और आप ही बात करेंगे 1 घंटे तक, वो खत्म नहीं होने वाली। आपको दूसरों को भी रेस्पेक्ट देना होगा, सुनना होगा। राजन जामवाल कंप्लीट करें, फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगा। राजीव भाई, जब हमारा देश जो है इनको म्यूट करो, इजराइल के साथ ही नहीं है, तो ये एग्जांपल भी गलत है। देखिए ऐसा है
कि ये राजीव जी इनको क्या ये म्यूट नहीं बोल रहे हैं कि करेंगे तो ये बच्चे पूरा मर रहे हैं, डिबेट में ऐसे महिलाएं ही मर बोलते रही रहेंगे। हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक सर्जन भी जब ऑपरेशन करता है, कैंसर का ऑपरेशन करता है, क्या करता है, उसके आगे पीछे से हेल्दी सेल निकालता है। क्यों निकालता है हेल्दी सेल? वो तो ठीक थे, क्योंकि नहीं तो पूरा बॉडी इफेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कि जब आपने हथियार सिविलियंस के बीच में फंसाए हैं तो भाई देयर कुड बी हेल्दी सेल देयर, पर वो उनकी कोलैटरल कैजुअलिटी होगी। वो करके उनको हिजबुल्लाह को पूछो अपनी मिसाइलें सिविल घरों में क्यों रखी थी, उनको पूछो कि और क्यों अमन में ऐसा जो हो करते रहा हैं, है, क्यों एक प्रॉपर आर्मी की तरह क्यों हमारा नहीं वो देश लड़ते, में क्यों सिविल घरों प्रधानमंत्री से जी ने करते हैं। 12 अरे हमारे महीने देश का की बात वक्त मत दिया करो। है। सो सुन दिस लीजिए इज, कान खोल मैंने के, एग्जांपल दिया आपको हेल्दी कान सेल्स खोल के का सुनिए कि पहले। हेल्दी सेल भी हमारे निकालता है। देश के इसी प्रकार प्रधानमंत्री लिटिल मोदी जी ने कोलैटरल 12 डैमेज इज महीने का वक्त एक्सेप्टेबल। दिया है इजराइल को। इजराइल की राजू जी वो मुझे मत बोलने का करिए मौका सपोर्ट दीजिए, जो बहुत है यार आरोप लगा क्या हमारे रहे हैं। देश में जो अब है मैं जरा जो ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने सुखविंदर जी का एक्सेप्ट किया सुखविंदर है, जी का रुख ना करूंगा। 12 महीने का बहुत वक्त देर दिया हो है गई है इजराइल को, सुखविंदर जी और नहीं की, आ रहा। सुखविंदर क्या जी बोल को रहे हैं? एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं मिला है। सुखविंदर जी आप डिटेल में अपना जवाब दें क्योंकि आप जेकेएनसी से हैं। क्या आपको भी लगता है ये सही है इलेक्शन को रोक दिया जाए, इलेक्शन का प्रचार रोक दिया जाए एक ऐसे शख्स के लिए जो भारत से कहीं से ताल्लुक ही नहीं रखता, और भारत की इलेक्शन प्रोसेस रोक दी जाए इसलिए कि उसके नाम के बहाने, उसके नाम में जो रिलीजन छुपा है उसके बहाने जम्मू कश्मीर में वोट बटोरे जा सके? सुखविंदर जी। सबसे पहले तो तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए आप 40 मिनट के बाद मेरे पास आए हैं। मैं माफी चाहता हूं, आपको पूरा वक्त देता हूं। आप बहुत, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा थैंक यू। देखिए जहां तक नसीरुल्लाह शाह की जो आज किलिंग हुई है उसको लेकर जो हमारे इस देश में जो चर्चा चल चुकी है, देखिए एक बात तो मैं जरूर आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे 10 सालों के बाद जो हमें एक जो समझिए कि एक यूटी बनने के बाद हम एक अपना स्टेट होल्डर को चुन की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त इस डिबेट का मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में जो मायने कहीं ना कहीं इस चीजों से कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए एक दो चीजें मैंने भाजपाई के जो शुरुआत में आपने उनसे बयान लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये अब वो हिंदुओं को जैसे मारा जा रहा था, इस चीज को लेकर मैं समझता हूँ इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात के साथ अगर हिंदू मुस्लिम की कंपेयर अगर की जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बयान भी निंदनीय है। ये ऐसे बयान भी नहीं देने चाहिए इस वक्त। जो जम्मू कश्मीर के हालात जो इस वक्त है, मैं समझता हूँ इन चीजों को देख के हमें परहेज करनी चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको जरूर क्लियर कर दूं कि जो इस वक्त जो हमारे कश्मीर में कुछ जवान या कुछ लोग जिन्होंने वो इस वक्त जो उनके फेवर में जो स्ट्राइक पे हैं, तो मैं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं। देखिए कश्मीर में हमारी बहुत सारी एक कम्युनिटी रहती है, शिया कम्युनिटी। तो शिया कम्युनिटी का जो लिंक्स है वो उन लोगों के साथ जरूर है, वो एज अ रिलीजियस उनके साथ लिंक है। तो कहीं ना जी कहीं हमें एक चीज को क्लियरली ये किसी चीज को कंडेम करके उन लोगों को ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए।